लग रहा है कि वो जो मॉन्क लोग थे ना, जैन मॉन्क लोगों की तरह मैं भी ये केव पे बैठी रहूं, बाहर ना निकलूं। चलिए अभी पहले उदयगिरी पे एंटर करते हैं। ये धूप में दिखाती हूँ। तो ये उदयगिरी खंडगिरी बोथ टिकट है, 25 रुपीज़ लिए हैं, 25 रुपीज़ फॉर बोथ उदयगिरी एंड खंडगिरी। तो चलिए पहले उदयगिरी को आपको दिखाते हैं। अभी मैं जा रही हूँ ये उदयगिरी केव्स पे। तो यहाँ पे ये सीढ़ी नहीं है, स्लैंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ है, और हर जगह पे गार्डन बहुत ही अच्छा लगता है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स को ऐसे गार्डन बना के पेड़ों से डेकोरेट करते हैं तो और भी सुंदर लगता है। दिखाती हूँ फिर। और उस साइड से रोड है। ये है उदयगिरी केव्स, और यहाँ पे भी केव्स है। तो चलिए पहले ऊपर चलते हैं। मंकीज हैं, लोगों के सर पे बैठ जाते हैं, वो दिखाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं आप करवाइए ना। ये हमारे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ तो पूछ लेती हूँ। गुफा ले खींचा तो पूरा प्लेस ले। मार्क्स से निकाल दीजिए, मार्क्स से निकाल दीजिए मुँह। थैंक यू। मंकी बिठाने का चार्ज था 10 रुपये। मज़ा आया क्या? तो ये है मेरे पीछे उदयगिरी।
तो चलिए पहले आपको दिखा देते हैं। ये थोड़ा मैं इधर घुस जाती हूँ, थोड़ा छांव मिल गया है। इतना धूप है बाहर, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ठंड मिल रहा है। वो सामने लोग बैठे हुए हैं पेड़ के छांव में, मैं आपको दिखाती हूँ। वो जो दूर पे पेड़, उस पेड़ के छांव में लोग बैठे हुए हैं और मैं इस केव के छांव में बैठी हूँ। आप देख सकते हैं ये जो केव है इसका हाइट बहुत शॉर्ट है। मेरा पूरा सर मैं झुकी हुई हूँ उस पर, नहीं तो मेरा सर यहाँ पे टकरा जाता। ये बहुत छोटा केव है और उसके अंदर भी ये और भी छोटा है। यहाँ पे इतना सा ही, इधर से इतना सा ही स्पेस है। शायद यहीं पे बैठ के वो जैन मॉन्क्स लोग अपना मेडिटेशन करते थे। एकदम छोटा सा इसका हाइट है। यहाँ पे बहुत सारा केव्स आर्टिफिशियल है और बहुत सारा नेचुरल है। देख के लग सकता है कि सारा नेचुरल है, पर यहाँ पे सारा नेचुरल केव्स नहीं है। जो किंग थे वो जैन मॉन्क्स लोगों के लिए ये बनाए थे ताकि वो लोग बिना डिस्टरबेंस के यहाँ पे मेडिटेशन कर सके। तो चलिए इसके पहले हम लोग पूरा उदयगिरी के केव सारे देख लेते हैं। यहाँ पे भी सारा ऐसे छोटा छोटा केव्स बना हुआ है। ये छोटा सा एकदम केव है, इतना सा। चलिए अभी शॉर्पो गुम्फा चलते हैं। तो पहले बता दूं आपको, यहाँ पे जो सबसे स्पेशल केव है वो है रानी गुम्फा, जो डबल स्टोरेड है। एक मोनास्ट्री भी है। तो पहले इसके तरफ हम लोग चलते हैं, केव 13 शॉर्पो गुम्फा। तो ये आपको दिखाते हैं जो शॉर्पो गुम्फा केव 13। तो चलिए चलते हैं। ये केव 13 शॉर्पो गुम्फा। कौन सा केव हमें मिलता है? तो ये है, हम लोग को मिला है केव 12। तो हम लोग बाघरो गुम्फा, ये इधर से जाना पड़ेगा। बाघो गुम्फा। ये गुम्फा देखने में ही एक टाइगर जैसा है। तो अभी निकल के फिर वहाँ पे है केव 11। जम्बेश्वर गुम्फा।
अभी आ गए हम लोग केव 11 पे। केव 11 पे ऊपर चल के देखते हैं और कौन सा केव है। मास्क खोल चुकी हूँ क्योंकि मैं पहले बताई थी मास्क पहन के पहाड़ चढ़ना बहुत हेक्टिक होता है। तो चलिए फिर ऊपर चलते हैं। ऊपर से भुवनेश्वर का सिटी बहुत सुंदर दिखता है, पूरा सिटी आपको दिखेगा। So now I am at the top of Udaygiri hill. Oh, amazing feeling. यहाँ से पूरा भुवनेश्वर का सिटी दिख रहा है। तो चलिए आपको पूरा भुवनेश्वर सिटी दिखाते हैं उदयगिरी हिल टॉप से। वो है खंडगिरी। ये कोई बड़ा हिल तो नहीं था, पर कोई भी हिल टॉप पे पहुंचने के बाद एक अद्भुत अनुभूति होता है। आई एम श्योर आपको भी होता होगा। अगर होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी मैं आ चुकी हूँ एकदम एज पे। ये उदयगिरी हिल का एकदम टॉप एज है और यहाँ से मुझे पूरा जो उदयगिरी हिल वो दिख रहा है। अभी नीचे की तरफ चलते हैं और बाकी सारे केव्स को एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे गणेश गुम्फा पे। तो ये भी उदयगिरी हिल का जो मेजर केव्स है उसमें से ये एक गणेश गुम्फा एक मेजर केव्स है। तो यहाँ पे तो अंदर जाना मना है, तो बाहर से ही आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। चलिए अभी नेक्स्ट केव्स को देखने चलते हैं। हम लोग आ चुके हैं ये उदयगिरी का जो मेन केव है, सबसे फेमस केव है, मोस्ट फेमस केव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केव विच इज़ द रानी गुम्फा।
हम लोग अभी ये रानी गुम्फा के सामने खड़े हैं। ये जो रानी गुम्फा है ये डबल स्टोरेज है, आप देख पा रहे हैं। ये एक फ्लोर है, ये एक फ्लोर है, ये डबल स्टोरेज है। और यहाँ पे रानी रहते थे और जब किंग यहाँ का कोई वार पे जीत के आते थे, कोई युद्ध जीत के आते थे, तो यहाँ पे सारा जो उसका प्रोग्राम होता था ये एरिया पे, ये जो फ्रंट एरिया है इसका, यहाँ पे होता था और रानी उधर ऊपर रहती थी। तो चलिए पहले आपको रानी गुम्फा दिखा देते हैं। तो ये जो उदयगिरी खंडगिरी का केव्स है ये पार्टली नेचुरल है और पार्टली आर्टिफिशियल है। केव्स आर एक्चुअली लोकेटेड नियर भुवनेश्वर इन ओडिशा इन इंडिया। यानी कि ये कुछ जो है ये पहले से नेचुरली था और कुछ यहाँ पे जो है अपग्रेडेशन हुआ है, कुछ इंसानों ने, राजाओं ने तैयार किया है, कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया है या ये केव को सपोर्ट देने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। ये जो उदयगिरी खंडगिरी का केव है ये दोनों केव को कुमारी पर्वत बोला गया है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। These two caves have archaeological, historical and spiritual importance. These caves are built during 1st century BCE. It is believed that these caves were carved out as residential blocks for the Jain monks during the period of King Kharavela in 1st century BCE. The Udaygiri means sunrise hill. Udaygiri has 18 caves and the Khandagiri has 15 caves. The caves of Udaygiri and Khandagiri are called the Lena in the inscription. The most important of this group is the Rani Gumpha in Udaygiri, which you can see right behind me, which is a double-storied monastery. And one more thing, Archaeological Survey of India mark Udaygiri and Khandagiri as a must-see in Indian heritage. This Rani Gumpha is the largest and most popular caves among all the caves in Udaygiri and Khandagiri. This cave is a double-storied cave. This cave has 3 wings and the central wing is the biggest among all the 3 wings. तो चलिए अभी हम लोग जो फर्स्ट फ्लोर है रानी गुम्फा का वहाँ पे चलते हैं। अभी मैं ये रानी गुम्फा का ऊपर वाले फ्लोर में आ चुकी हूँ।
गुम्फा का ये टॉप फ्लोर है, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर है। तो उसके बाद ये ऊपर चलते हैं हम। तो चलिए मेरे साथ। तो अभी मैं ये रानी गुम्फा केव के एकदम ऊपर वाले हिस्से पे आ चुकी हूँ। और पहले जो जगह से मैं आपको पूरा भुवनेश्वर सिटी दिखा रही थी, वो जगह भी आपको दिखा देती हूँ। वो है वो जगह, और उस पॉइंट पे मैं थी और वहाँ से पूरा भुवनेश्वर सिटी विजिबल था। और वो एयरपोर्ट भी दिख रहा था, वहाँ पे जो फ्लाइट्स आ रहा है जा रहा है वो भी वहाँ से क्लियरली विजिबल था। तो ये मैं रानी गुम्फा के ऊपर से भी आपको भुवनेश्वर सिटी थोड़ा दिखा देती हूँ। और वो खंडगिरी है। तो अगर आप गाइड लेते हैं तो गाइड आपको रानी गुम्फा की साइड से लेके आएगा, और रानी गुम्फा की साइड से आप आएंगे तो पूरा आपको चढ़ के ऊपर उठना पड़ेगा। फिर उतरने के टाइम आपको ये जो स्लैंट जो रास्ता बना हुआ है वो मिलेगा, स्लैंट रास्ता। पर अगर आप गाइड मत लीजिए, ये जो रास्ता है स्लैंट रोड, वहाँ से ऊपर चढ़िए क्योंकि वो आसानी होगा। और रानी गुम्फा की तरफ से नीचे आ जाइए क्योंकि नीचे आने में आपको उतना तकलीफ नहीं होगा। तो यहाँ पे है केव 6 पानाशा गुम्फा। ये पानाशा गुम्फा, और यहाँ पे है ठाकुरानी गुम्फा। ये है केव 7 ठाकुरानी गुम्फा। तो ये है केव 7 जो है ठाकुरानी गुम्फा। तो ये है केव 7 जो है ठाकुरानी गुम्फा। ये है पातालपुरी गुम्फा जो है केव 8। ये है पातालपुरी गुम्फा। ये केव 9 है मंचपुरी एंड सुरंगपुरी। तो ये है मंचपुरी एंड सुरंग।
उदयगिरी का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये भुवनेश्वर सिटीज आर ऑलवेज स्पेशल सीरीज में भुवनेश्वर सिटी टूर आपको कैसा लग रहा है, तो ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इस तरह की और सारी वीडियोस देखने के लिए। मेरा नाम है राजश्री और मैं ट्रैवल वीडियोस बनाती हूँ। और थैंक यू, मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो पर, कोई नई ब्लॉग पर, कोई नई जगह पर। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।